मैं हूँ सिया और आप मेरे साथ सुन रहे हैं बानी और आहान की कहानी। बानी बस उसे ही देख रही थी और एक शब्द उसके मुंह से नहीं निकला। वो मेल डॉक्टर 40 से 50 साल का होगा। वैसे तो वो डॉक्टर है, पर वो उसे ऑइंटमेंट लगाने के लिए नहीं कह सकती थी। आहान ने आंखें सिकुड़ कर कहा, तुमने अभी भी मुझे जवाब नहीं दिया। क्या तुम श्योर हो कि मैं उस डॉक्टर को बुलाऊं? वो तुम्हें ऑइंटमेंट लगा देगा। ठीक है, मैं बुलाऊं? ये देख के कि वो दरवाज़ा खोलने ही वाला है, बानी ने नाखुशी से उसे रोका। नो नीड, कोई ज़रूरत नहीं, तुम ही हेल्प कर दो, प्लीज़ लगा दो। वो मुस्कुराया और बेड की तरफ आया, आकर वहाँ रुक गया। सुनो, तुम खुद मुझसे हेल्प मांग रही हो, ना कि मैं तुम्हें हेल्प करने के लिए मरा जा रहा हूँ। तुम्हें ऑइंटमेंट, वैसे भी इस ऑइंटमेंट की स्मेल टेरिबल है और तुम पूरी तरह चोटों से भरी हुई हो। वैसे भी कितनी अगली लग रही हो तुम। कौन ही भला तुम्हें हेल्प करेगा? मैं बहुत अच्छा इंसान हूँ, इसीलिए तुम्हें हेल्प कर रहा हूँ। जैसे वो नाखुशी से कह रहा था, पर उसने स्किलफुली बानी के बटन खोले। उसकी सुंदर और लंबी उंगलियां देखकर बानी का चेहरा बिल्कुल बीट रूट की तरह लाल हो गया। उसकी इस आदमी के सामने कोई डिग्निटी नहीं है। वैसे भी उसने उसे बिना कपड़ों के तो देख ही लिया है, तो डरने की तो कोई बात ही नहीं है। जाने दो। वो दोनों 3 दिन तक उस पहाड़ी हॉस्पिटल में रुके रहे। हर दिन आहान बानी को मेडिसिन अप्लाई करने में हेल्प करता रहा। उस ऑइंटमेंट का इफ़ेक्ट बहुत अच्छा था, क्योंकि बानी ऑलमोस्ट ठीक हो गई थी। बस छोटे मोटे निशान थे। तीसरे दिन की सुबह वो क्लिनिक से चले गए। बानी और आहान दोनों साथ में वार्ड से बाहर आए। जैसे ही उन लोगों ने कॉरिडोर से टर्न लिया, वो वाइट कोट पहने दो औरतों से मिले। बानी रुकी और आहान को देखने लगी। तुमने ये नहीं कहा था कि यहाँ कोई फीमेल डॉक्टर नहीं है? ये कौन है फिर? आहान ने बेढंगी से कहा, ये तो छुट्टी पर थे और आज ही वापस आया है। बानी को लगा कि अगर इसने एक बार और इस ढोंगी इंसान का भरोसा किया तो वह सच में पागल हो जाऊंगी इस झूठे इंसान की वजह से। ये सुंदर चेहरा बेशर्मी की मिसाल है। उसे वो उसका वो कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती थी। हालांकि आहान ऐसे बर्ताव कर रहा था कि वो किसी से नहीं डरता। मैंने तुम्हें हर लहजे में देखा है, वैसे भी मैं तुम्हारी हेल्प ही कर रहा हूँ। तुम्हें मुझसे ऐसे बात नहीं करना चाहिए जैसे मैंने कोई पाप किया है। अगर बानी इंजर्ड नहीं होती ना, उसके शरीर में अगर बहुत ज़्यादा दर्द नहीं हो रहा था, तो वो इस आदमी का मुंह तोड़ देगी। गुंडा कहीं का, बेशर्म इंसान। आहान अपनी कार से ड्राइव कर रहा था। उसने फिर से कार चेंज की, नाम लैंड रोवर। बानी उसके बदलते गाड़ियों की स्पीड से दंग रह गई थी। डैम, क्या क्या राज छुपाया इस आदमी ने। जब उसने सोचा कि वो कितनी सारी अमीर औरतों के साथ इंटीमेट होता होगा, उसे बहुत अनकंफर्टेबल महसूस हुआ। वो कार में चुपचाप बैठी रही। ये देख के कि वो गुस्सा है, आहान ने भी उससे बात करने की कोशिश नहीं की। इसीलिए उसने कार का म्यूज़िक स्टार्ट किया। एक सुंदर मोहक मेलोडी कार में गूंजने लगी। आहान ने स्टीयरिंग व्हील पकड़ा और धीरे से स्टीयरिंग व्हील को बजाने लगा, जैसे वो गाना प्ले कर रहा हो। बानी ने अपनी तिरछी नज़र से उसे देखा तो वो शॉक्ड हो गई। ये उसका साइड इफेक्ट एक्सट्रीमली सेक्सी लग रहा है यार। उसे पता था कि वो ये हैंडसम है, पर सॉफ्ट लहजे में ये और ज़्यादा सुंदर और मोहक लग रहा था। उसका दिल किसी ड्रम की तरह बज रहा था, जैसे वो अभी उछल के उसके हाथ में आ जाएगा। बानी को पता था कि वो इससे मोहित हो रही है, पर वो खुद को उसकी तरफ अट्रैक्ट होने से रोक ही नहीं पा रही थी। जैसे वो उसे किसी साउथ पोल की तरह अट्रैक्ट कर रहा हो। पर वो इस आदमी में क्यों इंटरेस्टेड होगी? बिल्कुल नहीं। उसे पक्का भ्रम हो रहा होगा। ऐसा कुछ नहीं होगा। वो खुद को समझा कर विंडो की ओर देखने लगी, पर उसने सोचा नहीं कि 2 कार्स उन्हें फॉलो कर रही होंगी।
उसे याद आया कि जब वो हॉस्पिटल में थे तब भी ये गाड़ियाँ उसे फॉलो कर रही थी, पर वो अभी भी उसे फॉलो कर रही है। पक्का कुछ गड़बड़ होगी। क्या ये कार्स उसे ट्रैक कर रही है? क्या ये उसे फिर से किडनैप करने आई है? बानी बहुत डर गई।